हेलो एवरीवन, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को रैखिक समीकरण एवं का ग्राफीय विधि से हल करना बताऊंगा। यह काफ़ी आसान है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, रैखिक समीकरण एवं को ग्राफ विधि से हल करना काफ़ी आसान है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। देखिए, सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि समीकरण यानी जो दो समीकरण है ना, उसको हम हल निकालते हैं। ठीक है, आप कम से कम दो हल निकाल सकते हैं और अधिक से अधिक आपको मन जितना है उतना निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण के दो हल निकालते हैं। मान लीजिए हम दो बॉक्स बना लेते हैं दो समीकरण के लिए, और उसमें दोनों समीकरण के हम दो दो हल निकालते हैं। यहाँ x दिए और यहाँ y देंगे। आप ध्यान से ज़रूर देखिए ताकि आप आसानी से समझिए वगैरह। देखिए, अभी हमें क्या करना है। मान लीजिए फर्स्ट समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर कितना है, 20 है। तो देखिए, हमें क्या करना है, मान निकालना है। समीकरण के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के मान ज्ञात करने के लिए x और y के यानी किसी एक का आप मान रख सकते हैं अपना मन से, अपने y के मान या x के मान आ जाएगा। तो देखिए, हम समीकरण मान लीजिए यह समीकरण है। समीकरण में x बराबर हम 0 रखते हैं। सबसे पहले आप जो मन होगा वो रख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा मान रखिएगा जो आपको आसानी लगे और आसानी से ग्राफ खींच सके। तो चलिए हम 0 रखते हैं समीकरण में। x बराबर 0 रखने पर 0 रखने पर तो चलिए यह समीकरण है, इसमें x के मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे बराबर 20। तो चलिए x के मान 0 रखेंगे तो 4 गुने 0 माइनस 5y बराबर कितना होगा, 20। 4 में 0 से गुना करेंगे, 0 माइनस 5y बराबर 20। देखिए यहाँ माइनस कितना हुआ, 5y बराबर 20। अब देखिए 5y बराबर 20 हुआ तो y बराबर कितना हुआ, 20 बटे माइनस 5 यानी 5 चौ 20। y के मान हुआ माइनस 4। यहाँ देखिए आप x के मान 0 रखे हैं तो y के मान कितना है, माइनस 4 है। अगर ये आप सही से निकाल लिए ना तो आप ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, अब एक और मान रखते हैं। आप चाहे तो जितना मन, दो कम से कम दो रखिए। आप चाहे तो 3 4 कुछ भी कितना भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम दो जरूर रखिएगा। तो चलिए अब रखते हैं x बराबर, आप y के भी रख सकते हैं। ठीक है, x बराबर मान लेते हैं हम 5 रखते हैं। क्या रखने पर, 5 रखें, यानी समीकरण में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण में x बराबर 5 रखने पर समीकरण में x बराबर 5 रखने पर। तो चलिए x बराबर हम 5 रखेंगे तो समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20। अब हम 5 रखेंगे, 5 x के मान 5 है तो 5 रखेंगे, माइनस 5y बराबर 20 और 5 कितना हुआ, 20 माइनस कितना हुआ, 5y बराबर 20। देखिए माइनस 5y और क्या करेंगे, इसमें करेंगे 20 है तो 20 बटे हम 20 है, इधर आएगा 20 तो कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो माइनस 5y बराबर 20 में से 20 गया 0, y बराबर हो गया 0 बटे माइनस 5। तो y के मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए अब दो हल निकाल लिए। यहाँ 5 रखे हैं तो कितना आया है, देखिए 5 रखे हैं तो 0 आया है, 5 रखे तो कितना है, 0 आया है। अब 3 भी रख सकते हैं, 3 को निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 जरूर निकालेगा। तो चलिए हम 2 रहने देते हैं। अब है नेक्स्ट समीकरण है, मान लीजिए नेक्स्ट समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 15। तो इस समीकरण के भी 2 हल निकालते हैं। तो चलिए आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको एग्ज़ाम में भी इस तरह की कॉपी ज़रूर दिया रहेगा। तो चलिए x के मान आप अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, x या y किसी को भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
x के मान मान लीजिए हम 0 रखते हैं, फिर इसमें क्या रखते हैं, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो देखिए समीकरण 3x + 5y बराबर 15 है। इसमें x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो 3 × 0 + 5y बराबर कितना होगा, 15 होगा। 0 + 5y बराबर 15 होगा। तो 5y बराबर होगा 15/5। यह आपको बिल्कुल सही आना चाहिए ताकि ग्राफ सही बने। तो 5×15, y के मान कितना आ गया, 3 आया। तो यहाँ आप देखिए x के मान 0 रखेंगे तो y के मान कितना आया, 3 आया। अब देखिए एक और रखेंगे, अब हमें एक और निकालना है इसमें मान। तो लिखते हैं समीकरण में x बराबर, मान लीजिए x बराबर, इसमें भी हम 5 रखते हैं। 5 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ये नियम नहीं है कि आप 5 ही रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं 5 रखने पर। तो समीकरण है 3x + 5y बराबर 15। हम 3 × x के मान 5 रखेंगे तो 5y बराबर 15 होगा। 5×15 + 5y बराबर कितना हुआ, 15 हुआ। यानी x के मान हम 5 रखे हैं। अब हम समीकरण बनाएंगे 15, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -15। तो 5y बराबर कितना हुआ, 15 में से 15 गया 0, y बराबर हुआ 0/5, यानी y के मान हुआ 0। तो देखिए अगर हम 5 रखे हैं x के मान समीकरण में तो कितना आया है, x के मान 5 रखे हैं तो y के मान भी कितना आया है, 0 आया है। तो यह आपको सही होना चाहिए। अगर आप यह एक बार सही बना लेते हैं तो आप ग्राफ आसानी से खींच लीजिएगा। तो चलिए हम आपको ग्राफ खींच के बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप फिर ग्राफ में काटतीय तल बनाइएगा, जो आप क्लास 9th में बढ़िया से सीख चुके होंगे। तो देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, x अक्ष, इसको हम x अक्ष बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। x अक्ष को हम x डॉट से इसको डिनोट करते हैं और इसको हम x से डिनोट करते हैं। इसको y से और नीचे y डॉट से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप मान रखिए, मान लीजिए हम यहाँ 0, मूल बिंदु का निशान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद आप यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, आपको जहाँ तक कटेगा वहाँ तक रखिएगा। वन 2 3 4 5 6 7 तक रखिए। ऊपर रखिएगा 1 2 3 4 5, ये आपको रखने आना चाहिए और ध्यान में रहना चाहिए किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर होता है -5, इधर होता है -6। आपको जहाँ तक घटे वहाँ तक लिख सकते हैं। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4। अब हमें ये बना लिए तो अब हम इस पर ग्राफ खींचेंगे और यह बनाने बिल्कुल सही आना चाहिए। किधर, यानी मान लीजिए इधर प्लस होता है किधर माइनस, ये साइड माइनस होता है और इधर फिर माइनस, ऊपर प्लस और इधर, यानी देखिए राइट साइड क्या होता है प्लस और ऊपर क्या होता है प्लस और नीचे माइनस और फिर लेफ्ट साइड माइनस होता है। अब चलिए हम ग्राफ खींचते हैं कि हमें अब उस चीज़ को ज़रूरत है, जब हम मान रखे हैं तो समीकरण के मान रख के हल ज्ञात करें, उसको हमें ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट समीकरण था 4x - 5y बराबर 20। आप x के मान कितना रखे थे 0, तो y के मान कितना है -4। अब देखिए अब इस मतलब इसमें आप x का मान खोजिए 0। तो देखिए x और y का मूल बिंदु कितना होता है 0, तो 0 तो यहीं होगा, 0 कहाँ होगा यहीं, क्योंकि 0 यहीं है तो 0 ये है। और देखिए हम -4 खोजना है y अक्ष पर, तो ये अक्ष x अक्ष पर माइनस है और ये नीचे होगा y अक्ष पर -4, y अक्ष पर -4 किधर होगा नीचे। तो यहाँ देंगे बिंदु हो जाएगा, यहाँ बिंदु कितना हो जाएगा, यहाँ बिंदु हो जाएगा आपको इस लग, इसका नाम हो जाएगा 0 -
4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखिए आप x के मान कितना है, यहाँ 5 है, तो x के मान आप 5 खोजिए प्लस ये देखिए ऊपर वाला ये जो है ना, इस रेखा को हम यानी इस पर सभी x वाला मान यही है, प्लस इधर माइनस इधर, तो x वाला हमें +5 खोजना है इस रेखा पर। तो देखिए 5 यहाँ है, +5 यहाँ है। उसके बाद आप y पर 0 खोजिए, तो y पर 0 यहीं होगा। ठीक है, तो यहीं हो जाएगा कितना, 5 0। इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 5 0, क्योंकि देखिए x पर 5 और y पर 0 यही है, तो यह इस बिंदु पर क्या हो जाएगा 5 0। अब देखिए फर्स्ट समीकरण है, अब इसको मिला दीजिए। क्या करना है, इसको मिला देना है। मिलाएंगे तो अब बिल्कुल आप सीधा मिलाइएगा। आप मतलब पेंसिल यूज जरूर करिएगा, एग्जाम में बनाएगा तो पेंसिल यूज करिएगा, ताकि गलत हो जाए तो भी उसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल काफ़ी सीधा मिलाना होता है इसको। तो चलिए हम मिला दिए हैं। मिला दिए हैं और इस समीकरण कौन है, ये समीकरण है, आपको पता है समीकरण है 4x - 5y। यह है 4x - 5y बराबर 20। अब देखिए अब हम दूसरा समीकरण के यानी इस पर हम खींचेंगे ग्राफ। देखिए दूसरा समीकरण में x के मान कितना है, 0 है, तो दूसरा समीकरण में x के मान 0 है और y के मान कितना है, 3 है। y के मान 3 है। देखिए y के मान 0, x के मान और y के मान 3 है, तो आप 0 खोजिए। 0 यहाँ है और y के मान 3 ऊपर होगा। ठीक है, +3 यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर x के मान कितना खोजना है, 5 और y के मान 0। तो देखिए x के मान 5 यही होगा और y के मान 0 यही होगा। तो फिर आप इसको मिला दीजिए, इसको आप फिर सीधा मिलाइएगा। तो देखिए हम यहाँ से भी यहाँ मिला दिए हैं। अब बिल्कुल सीधा मिलाइएगा, हो सके यहाँ टेढ़ भी हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल सीधा बनाइएगा और पेंसिल का यूज करिएगा। तो यह कौन समीकरण है, यह समीकरण है 3x + 5y बराबर 15 है। ठीक है, अब दोनों के ग्राफ खींच लिए। अब हमें क्या कहता है कि x और y यानी मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए जहाँ ये दोनों ग्राफ मिलती हैं ना, वही x और y का मान हो जाता है। तो देखिए यह दोनों रेखा कहाँ, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ के बिंदु क्या है, 5 और 0 है, यानी इसको हम पहले वाले को भुज बोलते हैं और दूसरा वाले को कोटि। तो भुज यानी x होता है और कोटि y होता है। तो x के मान कितना हुआ, तो अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 5 और y बराबर कितना होगा, y बराबर 0 होगा। यही आपको आंसर होगा। x बराबर कितना हुआ, 5 और y बराबर 0 होगा। जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए ग्राफ दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद करी है, यहाँ, तो यही इस बिंदु को हम यानी x और y कहते हैं। ठीक है, ये इसको निर्देशांक जो होगा x और y का मान होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।